भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, श्री विष्णु शयनोत्सव की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ में सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इस बार देवशयनी एकादशी तिथि का 24 जुलाई 2026 की प्रातः काल यानी सुबह 9:12 से हो जाएगा, जो कि 25 जुलाई 2026 की सुबह 11:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध हरिवासर एकादशी, जो कि 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को और सभी संप्रदाय को मानने वालों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से सभी प्रकार के जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन पर विराम लग जाता है, यानी विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन पर रोक लग जाती है। चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। तो इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को करना है। वहीं 25 जुलाई 2026 शनिवार को देवशयनी हरिशयनी एकादशी रहेगी और उसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। तथा 26 जुलाई 2026 रविवार के दिन यानी प्रदोष के दिन व्रत खोलना है। व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करने का जो समय है, व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो सुबह 5:39 से लेकर के 7:39 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन प्रदोष का व्रत है, इसलिए यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो एक से अधिक बार भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। तो यदि आप हमारे माध्यम से अवंतिका क्षेत्र में यानी उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में यदि एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र भेज करके हमसे संपर्क करें। हम आपके नाम गोत्र से संपूर्ण विधि विधान के साथ में भगवान श्री महाकालेश्वर के सानिध्य में उज्जैन नगरी में आपके नाम और गोत्र से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करेंगे। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और हम आपके लिए एकादशी उद्यापन संपन्न करेंगे। पर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करने चले जाएंगे, इसलिए सभी मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। 4 माह के लिए प्रभु शयन करेंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 माह तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा पूर्ण हो जाती है और इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 माह तक मांगलिक कार्यक्रम जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इनमें कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। चातुर्मास आरंभ होते ही भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी का कार्य भगवान शिव को सौंप करके खुद विश्राम के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। चातुर्मास में श्रावण का महीना आता है, इसलिए इस महीने में शिव आराधना का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है।
इसी दिन से चातुर्मास आरंभ हो जाएगा और 4 महीनों तक कोई भी बड़े मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं होंगे। हालांकि इस दौरान भागवत कथा करना, अनुष्ठान कराना और विशेष भजन कीर्तन चातुर्मास में यदि संपन्न किया जाए, सत्संग किया जाए, रामचरितमानस का पाठ किया जाए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए तो अति उत्तम माना जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के विश्राम करने से सभी तरह के जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन पर विराम लग जाता है। भगवान श्री नारायण की प्रिय हरिशयनी एकादशी या फिर इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से साधु संत सन्यासी लोगों का चातुर्मास आरंभ हो जाता है। 4 महीने भगवान विष्णु के निद्रा काल का समय माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि माना जाए तो इस दौरान सूर्य व चंद्रमा का तेज पृथ्वी पर कम पहुंचता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है, वातावरण में अनेक जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। इसीलिए साधु संत तपस्वी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इस काल में एक ही स्थान पर रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन आदि कार्य करते हैं। तो भगवान शिव जी सृष्टि का संचालन इसी दिन से आरंभ करेंगे और इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, विवाह आदि कर्म को छोड़ करके किए जाते हैं। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, साधना करना चाहिए। चातुर्मास में सबसे पहले श्रावण का महीना यानी सावन मास आएगा। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, अनंत चतुर्दशी आएगी और इसके बाद पितृपक्ष आएगा, श्राद्ध पक्ष जिसे कहा जाता है, शरद पूर्णिमा आएगी तथा इसके बाद दीपावली का महापर्व भी आएगा। और इस चातुर्मास में आप जितना कथा श्रवण करेंगे, भगवत भजन करेंगे, उसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि आप अपने घर में किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं या फिर भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी और आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। चातुर्मास में जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं, उस समय भक्त यदि भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो निश्चय ही उन्हें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चातुर्मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए तथा 18 पुराणों की कथा का श्रवण करना चाहिए, भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को छाता का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, धन का दान देना चाहिए तथा उनको भोजन करवाना चाहिए। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है और देवशयनी एकादशी का व्रत करने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। या तो आप ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाएं या स्वयं भी
अपने निवास पर ब्राह्मण देवता को बुला करके एकादशी व्रत उद्यापन करवा सकते हैं। तीर्थ में, मंदिर में, आश्रम में, देवालय में, पवित्र स्थान पर एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहिए। एकादशी व्रत का जो उद्यापन होता है उसमें 26 तांबे के कलश की स्थापना की जाती है। गौरी गणेश का पूजन अर्चन किया जाता है। सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण किया जाता है तथा पुण्यवाचन का, षोडश मातृका का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान बाल गोपाल जी का या राधा कृष्ण जी का या शालिग्राम जी का पूर्व सूक्त के द्वारा पंचामृत के माध्यम से अभिषेक किया जाता है। सुंदर वस्त्र उनको धारण करवाए जाते हैं। उसके बाद एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है, हवन कर्म किया जाता है और उसके बाद एकादशी के दिन ब्राह्मण देवता को फलाहारी वस्तु भोजन के रूप में प्रदान की जाती है, यानी उनको फलाहारी वस्तु ही उस दिन खिलाना चाहिए। और द्वादशी के दिन 26 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विशेष विधान है। तो आप यदि हमारे माध्यम से एकादशी का व्रत करवाना चाहते हैं तो यह संपूर्ण विधि हम आपके लिए अवश्य ही संपन्न करवा देंगे। आप हमसे संपर्क करें तो हम जरूर आपके लिए एकादशी व्रत का उद्यापन करवा देंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। यदि एक समय संभव नहीं है तो आप 2 समय भी भोजन करें, लेकिन ध्यान रखें दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस, मदिरा, अभक्ष, भक्षण, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। वैसे तो आप यदि पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर जो 34 लिखा हुआ है उसको भी बोल लेंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ ग्रहण करना। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के भी व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प करना चाहिए, और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प करना चाहिए। पद्म पुराण में जो श्लोक लिखा हुआ है उसका उच्चारण या श्रवण करने मात्र से भी आपका संकल्प हो जाएगा। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। बस ऐसा बोलने मात्र से भी आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके निवास स्थान पर, आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने पूजा घर में, देवघर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। एक थाली में रोली, अक्षत के स्थान पर जौ, तिल, तुलसी का पत्ता और कुछ दक्षिणा, सुपारी रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके हाथ में जल रखे, सुपारी रखे, पैसा रखे, पीला पुष्प रखे, तुलसी पत्र रखे और दक्षिणा रख करके आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हर्षिद्दीपीठे क्षिप्रातटे बौद्धावतारे प्रवरादि रौद्र नामक संवत्सरे संवत 2083 रविर दक्षिणायनैः वर्षा ऋतो महामांगल्यप्रद उत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुभैः शुक्लपक्षैः
एकादश्यायां पुण्यतिथयोः देवशयनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः हरिशयनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः अनुराधा दिवस नक्षत्रे मंडवासरान्वितायां वृश्चिक राशिस्ते श्री चंद्रे कर्क राशिस्ते श्री सूर्ये कर्क राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौः अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्यादि नवग्रह देवता कुल देवता पितृ देवता सर्व देवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे देवशयनी एकादश्यायां व्रत कर्मा हम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत मैं करने जा रहा हूं। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो आप अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा जान करके मुझे क्षमादान अवश्य ही प्रदान कर देना। इसी के साथ आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करे, पूज्य पुरुषों को नमन करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करे। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जितना हो सके जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें तथा उन्हें श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवे और अगले दिन उनको भोजन करवाए। यदि भोजन करवाना संभव नहीं है तो उनको आटा दाल चावल सीधा सामग्री का दान करें या फिर भोजन के निमित्त नगद धन राशि प्रदान करके भी आप ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि चाहे समाप्त हो जाए फिर भी आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो हमारे पुराणों में जो बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को नमन करते हुए उनसे प्रश्न किया कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जिस कथा को स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। एक समय नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है और इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम वैसे तो पद्मा एकादशी है, लेकिन इस दिन नारायण शयन करते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुमको पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान लगा करके सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए, जो सत्यवादी तथा महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी, सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 साल तक लगातार बरसात नहीं हुई और अचानक अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने के कारण राज्य में यज्ञ यज्ञादि बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते थे, पुण्य कर्म होते थे, श्रेष्ठ कर्म होते थे, वो भी सब बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं।
वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि कुछ न कुछ समाधान अवश्य निकलेगा और आप लोगों के इस दुख को समझता हूं। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर के जंगल की तरफ चले गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते करते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि को नमन किया, प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर के कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि जब राजा कोई गलत काम करता है, अनिष्ट कर्म करता है, तो प्रजा को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार घर का मुखिया यानी पिता जब कोई गलत कर्म करता है तो उसका असर अपनी संतान के ऊपर होता है। पिता नाम पुत्रो आसीत। तो राजा कहने लगे कि जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का मुझे अभी तक पता नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति कराने के लिए आया हुआ हूं। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं। परंतु आपके राज्य में एक पतित नीच व्यक्ति तपस्या कर रहा है, वेदों का पठन पाठन कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप उस प्रजा का भला चाहते हो तो उस पतित व्यक्ति को समाप्त कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले पतित व्यक्ति को किस प्रकार से मार सकता हूं? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी हरिशयनी विष्णु शयनोत्सव पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख को प्राप्त करेगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला व्रत है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों के साथ करो। ऋषि के वचन को सुनकर के राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी हरिशयनी पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में अच्छी बरसात हुई और प्रजा को सुख की प्राप्ति हुई। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है तथा इस संसार में उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की दिव्य आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का, स्वामी दुख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम मा यद्देन यद्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह न कं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः।
ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धा पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति ओम विश्व तच्चक्षुत विश्रुतो मुखो विश्वतो बाहुरुतस्मात् संबाहुभ्यान्धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप देवशयनी एकादशी हरिशयनी एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन यदि आप करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या देवशयनी एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से, हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण महान पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।